वेलकम दोस्तों हमारे नए चैनल हॉरर स्टोरी टेलर पे, जहां आप हॉरर स्टोरी का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत साल पहले की है। ये कहानी एक लड़के की है जिसे किसी कारण से एक दिन देर रात तक एक लाइब्रेरी में रुकना पड़ गया था और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी भयानक था। उस लड़के की पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मेरे पापा का लगातार ट्रांसफ़र होते रहता था और हमें एक शहर से दूसरे शहर लगातार शिफ्ट होना पड़ता था। इसलिए मेरी पढ़ाई अधिकांश बोर्डिंग स्कूल में ही हुई है। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल का नाम गुपित रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको यह ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इंडिया के पुराने स्कूलों में से एक है। मेरे स्कूल के हर एक स्टूडेंट को चेस, पोइट्री, समाचार, खेल इत्यादि जैसे विभिन्न क्लबों में से एक क्लब को चुनना होता था। इसलिए मैंने पोइट्री राइटिंग चुना। सभी पोइट्री क्लब के मेंबर के लिए एक अलग से लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी के स्टाफ क्लब के ही मेंबर थे। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी और प्रशस्त थी। प्रत्येक विषय की किताबें और बीच में चारों ओर बुक शेल्फ से घिरा हुआ एक रीडिंग एरिया भी था। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई स्कूल बहुत पुराना हो तो वहाँ कहानियाँ भी बहुत अधिक होती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी यहाँ 50 के दशक के प्रारंभ में थी। आज़ादी से ताज़ा निकले कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिसमें अभी भी कई ब्रिटिश स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिनके माता पिता ने आज़ादी के बाद वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने देश छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था, भले ही उनके पूर्वज दूसरे देश से थे। इसलिए बच्चों को लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया और भीड़ ने बच्चों से भरी उस लाइब्रेरी को जला दिया। लाइब्रेरी को फिर से बनाया गया था और सालों से यह छोटी लाइब्रेरी अच्छी देखरेख के कारण बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील हो गई। तो एक रात लाइब्रेरियन की बेटी को बुखार आया था और उस दिन लाइब्रेरियन को कुछ किताबों को उसके सही जगह पर रखना था। इसलिए उसने मुझे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में मदद करने के लिए कहा। और चूंकि यह शनिवार का दिन था और हम बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट की लाइफ बहुत बोरिंग होती थी, हमारे पास वीकेंड पे कुछ करने को नहीं होता था, सो मैंने इस लाइब्रेरियन की मदद करने का फैसला किया। इसलिए रात 9:30 बजे एकदम अकेले मैंने कुछ नेचर मैगजीन से इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने का फैसला किया। यह आर्टिकल जापानी लड़कों के बारे में था, जिन्होंने बिना अंडे के अंडाकार जानवरों को विकसित करने का एक नया तरीका खोजा था। लाइब्रेरी में कुछ घंटे तक वेट करने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि अब कोई भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने लाइब्रेरी को बंद करने और मेरे कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के मेन गेट के पास पहुंचा, तो मुझे लिटरेचर बुक शेल्फ सेक्शन के तरफ से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसे चेक करने का फैसला किया। पहले मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और यह निश्चित करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, इसलिए मैं अंदर गया। क्योंकि लाइब्रेरी के ये सेक्शन में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और अभी रात का मध्य था, इसलिए मैंने लाइब्रेरियन का टॉर्च लिया और वहाँ देखने चला गया। पहले 2 रो में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं तीसरे रो में चला गया। मैं पहले से ही इसे खाली होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह निश्चित करने के लिए मैंने इसे चेकआउट किया। तभी मैंने वहाँ एक नया लड़का देखा। हाइट में मुझसे थोड़ा छोटा था। वह मेरे क्लब के रंग का टी शर्ट पहने हुए था और असलियत में मैंने उसे अपने क्लब में कभी भी नहीं देखा था, तो मुझे लगा शायद नया स्टूडेंट होगा। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खो गए हो, और अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें
हॉस्टल तक वापस ले जाऊंगा। उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। किसी कारण से वह मुझसे डरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा पीला हो गया था या उसका रंग रूप ऐसे ही था। लेकिन मैं यह कह सकता था कि वह डर गया था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि मैंने असलियत में उस जर्सी को कहीं देखा था जो उसने पहनी थी। मैंने उसको नॉर्मल करने के लिए उसका नाम पूछा। उसने इसका भी कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने उसे अपने साथ हॉस्टल वापस चलने को कहा, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था। और आखिर में जब मैं उससे सिर्फ 1 ही फीट की दूरी पर था तो उसने जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाते ही एक झटके में मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई। मैंने टॉर्च की लाइट को उसके चेहरे की तरफ घुमाया। मैंने देखा कि उसके मुंह से जुबान ही गायब थी। अब यह मेरे डरने की बारी थी। मैंने तुरंत ही यू टर्न लिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। मुड़कर पीछे भी नहीं देखा। मैंने जो अभी अभी देखा था उस पर मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं अभी भी मेरे पीछे उसके चलने की आवाज को सुन सकता था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह मुझे फॉलो कर रहा हो। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, मुझ में लाइब्रेरी के गेट को लॉक करने का साहस ही नहीं था। मैं सीधा अपने हॉस्टल में भाग आया और जल्दी से अपने ब्लैंकेट में घुस गया। यह विंटर सीजन था और आम दिनों जैसा ठंड लगने के बजाय मुझे गर्मी हो रही थी। मैं उस रात सो नहीं सका। अगले दिन मैं लाइब्रेरियन के पास गया और उसे पिछले रात हुए घटना के बारे में बताया, और मुझे अजीब लगा कि उन पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने मुझे लाइब्रेरी खुली छोड़कर जाने के लिए भी नहीं डांटा। आखिरकार जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे याद आया, मैंने उस जर्सी को मेमोरियल में देखा था, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पे मरने वाले बच्चों के मेमोरी में बनाई गई थी। ये यादें आज भी मुझे डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।